भारत ने एक बार फिर से बड़ा धमाका कर दिखाया और अपने पड़ोसियों के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में मालदीव को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करने का प्रस्ताव, 22% की कटौती करने का प्रस्ताव। अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत ने खजाना खोल दिया है और यही वजह भी कि हर दूसरे दिन तालिबान भारत को थैंक यू बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान का ये थैंक यू पाकिस्तान को मिर्ची जैसी लग रही। हम लोग ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बजट लगाने की बजाय जो बजट एजुकेशन पे लगाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में सबसे पहले तो उनकी जो है ना वो सिलेबस की यूनिफॉर्म पॉलिसी है। वो उनकी रेडी बान का बच्चा जो है वो भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जो उनके डिप्टी कमिश्नर का बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ इस दौड़ में हम अपने हमसायों से बहुत पीछे हैं। हमारे हमसाए हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, उनकी मैशत भी बेहतर है, एजुकेशन भी बेहतर है। इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ रिपोर्ट ये है कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन, उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल दिया। यही दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारा अंतरिम बजट पेश किया गया जो कि हमारी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, जिसमें एजुकेशन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल कॉरिडोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें इस बजट में थी। मगर भाई पाकिस्तान के लोग इस बजट को देख के थोड़ा सा शॉकिंग हुए क्योंकि इसमें जो 4 बार पोर्ट है उसके लिए भी डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रखे गए। अफगानिस्तान के लिए भी इस बजट में हिस्सा रखा गया जिससे कि तालिबान काफ़ी खुश है, उन्होंने थैंक्स भी दिया है। और भी बहुत सारी बातें हुई है जैसा कि हमारे 250 मिलियन लोग जो है वो गरीबी के ऊपर आ चुके हैं। ये सारी बातों को देखते हुए पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी शौक लगा है और वो आज पाकिस्तान का बजट और भारत के बजट को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बातें हो रही है इस बजट को लेके। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने अब उस बजट में हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन सबसे खास बात क्या निकली, उन्होंने कहा हम तकरीबन ऑलमोस्ट 400 यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे 2024 में। हम IIT पे काम करेंगे, MBA के ऊपर काम करेंगे और 2-3 उनके मतलब वो थे प्रोजेक्ट्स, उन पर काम करेंगे। अब देखें अभी इन्होंने 400 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया। पिछला 10 साल रिकॉर्ड उठा कर देख ले, पिछले 10 सालों में 400 यूनिवर्सिटी पे काम नहीं होता वगैरह। 2024 में कैसे हो जाएगी? सिर्फ इनकी बातें हैं, काम कुम कोई नहीं। हिंदुस्तान की बात की है। सॉरी मैं पाकिस्तान समझ रहा हूँ। वो बाकी वो 400 वो इतना कर जाएंगे, वो इससे ज़्यादा भी कर जाएंगे। जो इनके सिस्टम देखे ना, पिछला जो उनकी बैकग्राउंड देखते हैं तो जब पाकिस्तान जब वो सेपरेट हुए थे तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी उस टाइम नहीं बनी थी, तो उन्होंने बाद में ही सब कुछ किया। तो पाकिस्तान वहीं पे वहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब वहाँ पे अब डैम देख रहे हैं, पाकिस्तान वही जो इनको इस समय मिले थे वही हैं। अब इंडिया में जाकर देख, इंडिया में बाद में उन्होंने कितने डैम बना लिया। आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना, हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकॉनमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकॉनमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी कुछ ही सालों में हो जानी है। अब देखिए, पाकिस्तान में भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है। इंडिया ने अपने IT डिपार्टमेंट में किस लेवल पे तरक्की की है,
हमारा आईटी लेवल बिल्कुल ही अपना उससे लिहाज से बिल्कुल देखने के माइनस पे जाता है। ठीक है सर, आपने आईटी की बात की, मैं कहता हूँ आपका जो फील्ड है मेडिसिन की अगर बात कर ले, वो मेडिसिन में कहाँ पे और हम मेडिसिन की फील्ड में कहाँ पे? पीछे हैं, बहुत पीछे हैं सर। देखो मैन्युफैक्चर लेवल पे हमसे बहुत आगे हैं। उन्हें वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया को कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान उस लेवल पे ना तो इसमें किसी भी लेवल पे मैन्युफैक्चर लेवल पे नहीं आता। सर आपसे एक दो और भी सवाल पूछूंगा, पहले आपसे पूछ लूं। इन्होंने बोला आईटी में बहुत आगे चला गया, इंडिया में फार्मेसी की अगर बात करें, मेडिसिन की बात करें, बहुत आगे चला गया। हम यहाँ पे आज ये रोना रो रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, फेयर होंगे या अनफेयर होंगे, कौन किस पार्टी की गवर्नमेंट आएगी। वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है ये कि एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 0.1% रह चुकी है, और जो उन्होंने 250 मिलियन लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल दिया उनकी गवर्नमेंट ने, जो उनकी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। और हमारे यहाँ पे उतनी आबादी है टोटल, जो हमारे मुल्क में जो बेरोजगारी है, गुर्बत है, वो आपको पता है कि वो कितने लेवल पे है और बढ़ती जा रही है। अभी देखेंगे में भी मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद जो है वो जो हालात हैं वो थोड़े बेहतर होंगे, ठीक है। लेकिन आप जैसे देखें अभी इलेक्शन अभी आए नहीं और इन्होंने पहले पेट्रोल महंगा कर दी है, ठीक है, बिजली महंगा कर दी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जो इलेक्शन के जो पैसे जो ये स्पेंड कर रहे हैं वो हमसे ले रहे हैं। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपये जो है वो सबको मिलता है, और क्या ज़बरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपये मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की, और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। लेकिन इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट असिस्टेंस, और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन Indians escaped multi-dimensional poverty in the 9 years ending 2022-23। अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि आप कहें कि आप 250 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले आए, फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज़ का, उन स्ट्रेटजीज़ का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं, और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहाँ पर पहुँच रही है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद पता ये चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। पाकिस्तान में अगर हम बजट, एजुकेशन के बजट की बात करें तो 2% बजट जो है वो हमारे टोटल बजट में से जो है वो एजुकेशन के लिए अलॉट किया जाता है, ठीक है। और आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो है वो एजुकेशन जो है वो सूबाई सब्जेक्ट जो है वो हो गया हुआ है, तो वो सूबाई बजट में से जाता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि अगर हमारा कोई भी मसला मसाइल हो रहा है तो हम हेल्थ में से बजट निकालें या एजुकेशन में से निकालें और उसको हम लगा दें। हम लोग ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बजट लगाने की बजाय जो बजट एजुकेशन पे लगाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम इतना माइनर बजट जो है एजुकेशन पे लगा रहे हैं, और वो बहुत ही माइनर बजट है एज़ कम्पेयर टू जैसे पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग की जो बजट है वो बहुत माइनर जो है वो एजुकेशन को हम अलॉट कर रहे हैं। तो लिहाजा जो बजट है एजुकेशन का वो ज़्यादा होना चाहिए। जो पाकिस्तान में है एजुकेशन है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि हमने किस साइड की एजुकेशन पे जाना है या हमने किधर जाना है, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है बच्चों को दिलाएंगे जी, वो जो है वो एसी ठीक करने वाले बन जाएंगे, जहाँ वो रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाले बन जाएंगे। हालांकि हमें ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये टेक्निकल एजुकेशन है और आजकल की दुनिया जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की है।
अगर हम बात करें जिस तरह से आपने बताया बजट भी बहुत कम है और मियारी एजुकेशन भी नहीं है, क्या इससे हम देखें दुनिया का पड़ोसी मुल्कों का तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम बहुत दूर नहीं जाते, हम अपने साथ ही आज़ाद हुए जो हमसाया ममालिक हैं इंडिया और फिर बांग्लादेश जो है वो बहुत बाद में 1971 में जो है वो हमसे अलग हुआ है। आप उनका एजुकेशन रेट देख लें, बांग्लादेश में 100% जो है वो लिटरेसी रेट है ये कंप्यूटर लिटरेसी में, और हमारे यहाँ आप देखें कंप्यूटर की एजुकेशन ही इतनी एक्सपेंसिव है कि हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। हम बहुत हद तक भी जाए तो व्हाट इज़ कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इस तरह की एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। क्या लगता है जिस तरह से आपने इंडिया की बात की, बड़ी बड़ी पोस्ट की बात करें, CEOs लेवल की बात करें, गूगल देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, जितने भी CEOs हम देखते हैं दुनिया में वो सब इंडियंस है। क्या इंडिया ने ऐसा मतलब प्लान किया, क्या स्ट्रेटजी ऐसी खेली कि आज दुनिया में उनका मुकाम है? और आज ही 2024 को उन्होंने बजट दिया तो उन्होंने कहा कि हम 400 के करीब इस साल यूनिवर्सिटीज़ भी बनाएंगे। इंडिया में सबसे पहले तो उनकी जो है ना वो सिलेबस की यूनिफॉर्म पॉलिसी है। वो उनकी रेडी बान का बच्चा जो है वो भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जो उनके डिप्टी कमिश्नर का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, वो इनका सेम सिलेबस है। वहाँ पे कोई हमारे यहाँ जो है 3 किस्म का एजुकेशन सिस्टम है। सबसे पहले तो इसमें जी आ जाता है ये इस्लामाइजेशन जो हम लेके आते हैं, मदरसा सिस्टम, ठीक है, जो बच्चों की बेसिक की जो है वो ख़राब कर देते हैं। वहाँ पे सही से उनको ना दूसरी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, सही है। फिर हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है, फिर प्राइवेट सिस्टम आ जाता है, और प्राइवेट सिस्टम भी आगे 2 तरह का डिवाइडेड हो गया है कि ये जी है बीकन हाउस सिस्टम है, लाहौर ग्रामर है, और ये वाले जो है गली मोहल्ले में खुले हुए स्कूल हैं। अब ये देखें कि हमारी एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। गली मोहल्ले में कितने ज़्यादा स्कूल जो हैं वो खुले हुए हैं। क्या एक छोटे से 5 मरले के घर में पढ़ के एक बच्चे का जहन ब्रॉड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि अभी आपने देखा, अभी जिस तरह ये लोग बातें कर रहे थे ये वही लोग हैं दोस्तों जो कुछ दिन पहले यानी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। ये लोग भारत के ऊपर हंसते थे कि भाई यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी गुर्बत में है, लोगों के पास में लैट्रिन नहीं है, लोग फुटपाथों पे सोते हैं, मगर आज इनको झटका लगा है। और आज जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि किस तरह भारत एजुकेशन पे बजट रख रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर बजट रखता है, उसी तरह पाकिस्तान ने भी करने की ज़रूरत है। मगर भाई ये जो बजट है पाकिस्तान का, इनका बजट आधे से ज़्यादा तो इनकी फ़ौज खा लेती है, तो ये क्या एजुकेशन पे खर्चा करेंगे? तो ये होना नामुमकिन है, और ये फिर दोष अपने हुक्मरानों के ऊपर देते हैं। मगर भाई हुक्मरान भी इनके कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार पूरी की पूरी सरकार जो होती है पाकिस्तान की वो फ़ौज के हाथ में ही होती है, और फ़ौज इनको ज़्यादा बजट नहीं देती। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।